नया प्रोडक्ट जब भी हमको ये करेंगे तो नए प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। नया प्रोडक्ट कैसे अपलोड किया जाता है, और नए प्रोडक्ट्स के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे वो नया हो या क्लोन हो। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, Q2 प्रोडक्ट। यदि आपका प्रोडक्ट Q2 कैटेगरी में है तो इसको सिर्फ OEM ही अपना नया प्रोडक्ट अपलोड कर सकता है। रीसेलर इसको इसमें अलाउड नहीं है। मतलब एज ए आप रीसेलर नया प्रोडक्ट Q2 कैटेगरी में अपलोड नहीं कर सकते। सिर्फ OEM ही अपना प्रोडक्ट को Q2 कैटेगरी में अपलोड हो सकता है। Q2 एंड Q1 दोनों, ये दो ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें सिर्फ OEM ही अपना नया प्रोडक्ट अपलोड कर सकता है। रीसेलर Q2 एंड Q1 कैटेगरी में नया प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकता। सेकंड, यदि आपको नया प्रोडक्ट अपलोड करना है, चाहे आप OEM हो या रीसेलर हो, दोनों में से कोई भी हो, तो कुछ आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना पड़ेगा, और उसके बारे में पहले आपको पास कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले जिस कैटेगरी में आप अपलोड करेंगे उस कैटेगरी का आपके पास कैटेगरी के प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कैटेगरी के प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आपके पास क्लियर होना चाहिए कि जो कैटेगरी में अपलोड कर रहे हो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट का आपके पास डिटेल्स इंफॉर्मेशन होना चाहिए। डिटेल मतलब हर एक पॉइंट के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और किस तरीके से हमें मिलेगा वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट का MRP का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट है उसका जो MRP है, MRP जो आप लिखेंगे उसका MRP का प्रूफ। और फोर्थ है फोटो। जो प्रोडक्ट अपलोड करेंगे उसके आपके पास कम से कम 3 फोटो होने चाहिए। और प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आप अपलोड करें उसके लिए यदि कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेशन की जरूरत है तो सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है, जिस कैटेगरी में जो सर्टिफिकेशन लगेगा उस कैटेगरी के लिए लगेगा, सभी के लिए ये चीजें मैंडेटरी नहीं रहता। डिपेंड अपॉन कैटेगरी। ये आपके पास पहले रेडी करना पड़ेगा। चाहे आप नया कर रहे हो या क्लोन कर रहे हो, दोनों में से कोई भी आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपको ये सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बोलिए, कोई डाउट्स है इसमें? किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलिए, तो हम एक प्रोडक्ट पहले ले लेते हैं, मार्केट में चलते हैं और एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए डस्टबिन ही ले लेता हूँ, कि हम डस्टबिन के कैटेगरीज में मान लीजिए पोल माउंटेन आउटर डस्टबिन है, ये कैटेगरी ले लेते हैं। ये हमारा एक डस्टबिन का कैटेगरी है। ये कैटेगरी को हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए इसमें डिस्क्लेमर क्या आ रहा है, जिसे हम लोग कल के ब्राउज़र, ये अभी वर्जन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़े दिन के बाद ये क्या आ जाएगा, इसमें वर्जन 2 आ जाएगा। तो ये हमारा कैटेगरी है। तो ये Q2 में नहीं है, इसलिए इसमें एज ए रीसेलर भी हम नया प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। OEM तो कर ही सकता है, रीसेलर भी हम कर सकते हैं Q3 एंड Q4 में। तो इस प्रोडक्ट के लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या लगेगा? तो ये सेकंड पार्ट है, कैटेगरी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन। तो जो हम प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या लगेगा यहाँ पता चलेगा। यहाँ इंफॉर्मेशन प्लस प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन, ये हमें यहीं से पता चल जाएगा। तो इस पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले आता है टाइप ऑफ डस्टबिन। जो आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो ये किस टाइप में है ये आपको पता होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट 1 पोल है, 2 पोल का है, विथ 1 सेंटर पोल है, या 2 बिन है और 3 पोल है, या 3 बिन 4 पोल के साथ आता है। कलर कौन सा है, ग्रीन में है, ब्लू में है, रेड एंड ब्लू है, रेड ब्लू एंड ग्रीन है, क्या है। ये सभी जितने भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है
ये सभी इंफॉर्मेशन के बारे में आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में जो आप अपलोड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। पोल का डायामीटर, पोल पाइप थिकनेस, टाइप ऑफ कंटेनर क्या है रहेगा, है ना, लीड टाइप कैसा रहेगा, एडिशनल रिक्वायरमेंट कुछ रहा तो ये सब इंफॉर्मेशन दिया। वारंटी कितना साल का रहेगा। उसके बाद एक है कि इस प्रोडक्ट के लिए कोई सर्टिफिकेशन लगेगा क्या, यहाँ पे बोला है सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग। इस प्रोडक्ट जो अपलोड करेंगे इस कैटेगरी में, तो इस कैटेगरी में कोई सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है क्या, तो यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए वारंटी के लिए तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे है कि आपके पास एग्री टू फर्निश्ड ऑल द टेस्ट रिपोर्ट, कि आप टेस्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा या टेस्ट रिपोर्ट का कॉपी लगेगा, यहाँ पे हमें पता चलेगा। यस, देना पड़ेगा ऑन डिमांड। जब बायर या कंसाइनी डिमांड करेंगे तो हमें टेस्ट सर्टिफिकेट इसका देना पड़ेगा। यहाँ पे जब टेस्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तो इस कैटेगरी में भी यदि कोई प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो तो उसमें आपको टेस्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाएगा। यदि यहाँ पे यस और नो दोनों ऑप्शंस होता तो फिर हमें सर्टिफिकेशन में टेस्ट रिपोर्ट नहीं रहा तो भी चलता था, हम नो करके आगे बढ़ सकते। जब ऑप्शंस मेरे पास एक ही है तो हमें टेस्ट सर्टिफिकेट इस कैटेगरी में लगने वाला है। ऐसे ही आईएसओ सर्टिफिकेट या बीआईएस हो या कोई भी अदर लाइसेंस लगने वाला है तो हमें यहाँ पे सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग में पता चल जाएगा। यदि यस और नो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है तो सर्टिफिकेशन नहीं देंगे तो भी चलेगा, सिर्फ यस रहेगा तो फिर सर्टिफिकेशन हमें लगने वाला है। बोलिए कोई डाउट्स है इसमें, किसी को कुछ पूछना है। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि Q2 और Q1 में ओईएम अपलोड कर सकता है, कैटेगरी का प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, और प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन हमको कहाँ से मिल सकता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं थर्ड एंड फोर्थ, एमआरपी प्रूफ। तो जो प्रोडक्ट आप अपलोड करेंगे उसका आपके पास एमआरपी प्रूफ होना चाहिए कि हम जो भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए हम अपलोड करने वाले हैं कोई ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो उसका आपको एक कैटलॉग बनाना पड़ेगा, और कैटलॉग में एमआरपी प्रूफ होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट अपलोड करने वाले हैं, तो इसमें एमआरपी प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है। इसका एमआरपी कितना है, 4247। तो ये आपका एज ए एमआरपी प्रूफ चल जाएगा, और ये जो फोटो है ये फोटो आप अपलोड कर सकते हो। तो इसमें एमआरपी प्रूफ भी मिल गया और फोटो भी मिल गया। तो ऐसे आपको कोई कैटलॉग डिजाइन करना पड़ेगा, या फिर एमआरपी जो कंपनी का ओईएम है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो, वो अपने लेटर हेड पे आपको एक डिक्लेरेशन दे देता है तो भी एमआरपी प्रूफ माना जाएगा। जो वो अपने लेटर हेड पे डिक्लेरेशन दे दिया, जिस प्रोडक्ट का ये मॉडल नंबर है और ये ब्रांड का ये प्रोडक्ट है और इसका ये एमआरपी है, तो भी वो एमआरपी प्रूफ प्रूफ के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। या फिर ऐसा कोई कैटलॉग बना के भी आप एमआरपी प्रूफ दे सकते हो। बोलिए कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो बताइए। नया प्रोडक्ट और क्लोन के लिए दोनों के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होगा। सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, देखो प्रोडक्ट जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जेम इसको वेरीफाई करेगा। जेम वेरीफाई करेगा तो जेम इसको प्रॉपर वे से वेरीफाई करता है कि आपका प्रोडक्ट आपने एज पर स्पेसिफिकेशन, जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से प्रोडक्ट आपने अपलोड किया है या नहीं किया है। तो ये कहाँ से चेक किया जाएगा, ये प्रोडक्ट के डिटेलिंग से। जो आप कैटलॉग अपलोड करेंगे, ये फोटो डालेंगे, उसके हिसाब से आपने जो कैटलॉग बनाया है यहाँ पे, वो कैटलॉग के डिटेल्स डालें, दोनों मैच होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए फोटो अपलोड कर रहे हैं तो ये क्या है, ब्लू और ग्रीन है, और हम कलर में अलग कलर दे दिए, रेड और ब्लू दे देंगे, तो जेम क्या करेगा, हमारा कैटलॉग को रिजेक्ट कर देगा। इसमें क्या है, 3 पोल है और हमने डाल दिया कि एक सिंगल पोल है, तो जेम हमारा कैटलॉग रिजेक्ट कर देगा। तो इस प्रोडक्ट के बारे में जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आप कोई भी प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकते प्रॉपर। कोई भी डाउट से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं यहाँ तक। यही है नया प्रोडक्ट अपलोड करने का प्रॉपर तरीका।
यदि ये आपके पास एक बार रेडी हो गया और इसके बारे में आप कंप्लीट नॉलेज हो गया, तो जेम में 90% आपके प्रोडक्ट अप्रूवल हो जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलिए, तो हम ये वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं। कितने लीटर का है? ये 80 लीटर का है ना? 80 लीटर का मेरा ये डस्टबिन है। लीड वाला है, मतलब ऊपर में ये कैप है। ओके, ये ब्लू एंड ग्रीन में है। और ये डिटेल्स है, और इसका ये एमआरपी प्रूफ है। तो मैं इस प्रोडक्ट का एक पीडीएफ बना लेता हूँ। ये हमारा एमआरपी प्रूफ हो गया। इसका हम लोगों ने बना दिया। अब इसके फोटोज। ये देखो, अलग है, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए अपने। जेपीजी फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं जेपीजी में आ रहा है क्या। नहीं, जेपीजी में तो नहीं आ रहा है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ। एक ही तरह का फोटो है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट एक लेके फिर इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारा आ गया। इसको लिख देते हैं हम लोग, डस्टबिन 1। एक फोटो हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 फोटो ले लिए, क्योंकि हमें नया प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए 3 फोटो चाहिए। तो 3 फोटो ले लिए। और प्रोडक्ट का हमने एमआरपी प्रूफ बना लिया, जो 4247 एमआरपी। चलिए, अब इसमें अपलोड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? सेल इन दिस कैटेगरी। यहाँ पे जाके नया प्रोडक्ट अपलोड करना है, तो सेल इन दिस कैटेगरी। अब एकदम सिंपल है। यदि आपका पास पहले सब कुछ रेडी हो गया डॉक्यूमेंट्स, तो फिर अपलोड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रांड पूछ रहा है। तो ये कौन सा ब्रांड का है? देखो यहाँ पे मोफना ब्रांड का है। तो ये ब्रांड है क्या, पहले ये चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे ये ब्रांड नहीं है। अब ये ब्रांड यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं है, तो फिर मैं इसको अनब्रांडेड में अपलोड कर देता हूँ। ये ऑटो क्रिएट कैटलॉग है। यदि इसका आपके पास कोई बारकोड वगैरह है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बारकोड नंबर डाल के पूरा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। तो मेरे पास कोई बारकोड नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। क्लोन, जब क्लोन करना है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल क्लोन नहीं करना है और ये मैंडेटरी नहीं है, तो हम इसको भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। गोल्डन पैरामीटर। अब टाइप ऑफ डस्टबिन। अब ये क्या है? स्विंग टाइप है या बिन बॉक्स ऑन पोल्स है? फिक्स्ड है या फिक्स्ड है? इसको फिक्स कर देते हैं। माउंटिंग कैसा है? 2 बिन विथ 3 पोल। ये वाला 2 बिन विथ 3 पोल है। 3 पोल है, और 2 बिन है। इसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर डालना पड़ेगा। आप यदि यहाँ पे गलत करेंगे तो जेम रिजेक्ट करते हैं। कैपेसिटी 80 लीटर। मटेरियल ऑफ द कंटेनर HDPE है। मटेरियल सपोर्ट, ये सॉलिड है या प्रीफर्ड? टाइप ऑफ वॉल कंटेनर। रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड। तो मैंने इसके हिसाब से ये कैटलॉग डाल दिया। 7 प्रोसीड। ये चेक करेगा कि अनब्रांडेड में ये स्पेसिफिकेशन में कोई प्रोडक्ट अपलोड हुआ है क्या, तो नहीं हुआ है। तो प्रोसीड विथ न्यू आइटम। अब यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे पूरा प्रॉपर वे से मुझे डालना पड़ेगा। अब इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है कुछ? नहीं है। मॉडल नंबर नहीं है, तो फिर यही हम मॉडल नंबर ले लेते हैं।
प्रोडक्ट का नाम, ये प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं। जो नाम डालेंगे उस नाम से प्रोडक्ट आएगा। इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट वीडियो यूआरएल या पेज लिंक है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। 7%। एज ए रीसेलर है, ऑथराइजेशन नंबर मैंने पहले बताया, इसको हम एन एन कर सकते हैं। ये तो पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, तो मेक इन इंडिया पूछ रहा है, इसमें मेक इन इंडिया 100%। ये डिक्लेरेशन डाल देते हैं। SKU SSN हमें डालने की जरूरत नहीं है। MRP कितना है यहाँ से, 4247। 4247 MRP हो गया। अब यहाँ पे MRP प्रूफ, तो हमने पैकेजिंग फोटो, इसमें से कोई भी आप MRP प्रूफ डाल सकते हैं। तो हमने क्या बनाया है, प्रोडक्ट का ब्रोचर। GST इनवॉइस भी चलेगा, परचेज इनवॉइस, और ये OEM से परचेज होना चाहिए तो वो भी आपका चल जाएगा। और GST इनवॉइस 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। डाउनलोड, ये डस्टबिन का MRP प्रूफ डाल देते हैं। अब इसका ऑफर प्राइस कितना है, अब यहाँ पे 4247 है, तो इसमें मिनिमम हमें 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 3600, 15% का हो गया 3700 तक भी शायद दे सकते हैं। ठीक, 3700। कहाँ बेचना चाहते हैं, तो मैं महाराष्ट्र में बेचना चाहता हूँ। कितना क्वांटिटी, 1000 में स्टॉक में मान लो 100, मिनिमम 50 डाल देते हैं। रेंज 1 से 10 के बीच कोई भी डाल दो। एक्सेप्ट, 7%। तो हम लोगों ने ये 3 पार्ट हम लोगों ने देख लिया, देखो जैसे जैसे कर रहे हो वैसे वैसे ग्रीन हो गया। अब प्रोडक्ट के डिटेल स्पेसिफिकेशन, कलर ऑफ द बिल क्या क्या है मेरे पास, ग्रीन एंड ब्लू। यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें अब स्पेसिफिकेशन डालना है। शेप ऑफ बिल, सिलेंडर, सिलेंडर तो नहीं है। कंटेनर, बिन, वॉल थिकनेस, अब इसका वॉल का थिकनेस कहीं दिया हुआ है, इतना डिटेल्स तो नहीं रहेगा। इतना डिटेल्स यहाँ पे तो नहीं दिया है, तो आपको जो स्टैंडर्ड पता है वो डाल दो, तो हम 3 mm डाल देते हैं। पोल डायामीटर साइड थिकनेस 25 से लेके 80 के बीच। 1.2 से, स्विंग है या विदाउट लीड है, स्विंग टाइप। एडिशनल रिक्वायरमेंट, प्लग आउटलेट, प्लग आउटलेट है इसका, नहीं है, इसको करेंगे प्लग आउटलेट, नो। एसेसरी रिक्वायरमेंट, यस। वारंटी कितने साल का है, तो 1 साल का। अब इसमें लिखा हुआ है तो आप दे सकते हो, इसके हिसाब से गलत नहीं करना है। और ये हम लोग जब लगेगा तो, अब इसके हिसाब से टेस्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, या OEM का ऑथराइजेशन है तो वो डाल सकते हैं, या फिर एनी अदर करके जो MRP प्रूफ आपने डाला था वही अपलोड भी कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैंने वही MRP प्रूफ एनी अदर करके कर दिया। 7 प्रोसीड, तो हमारा ये भी हो गया। अब 3 फोटो, डस्टबिन 1, देखो मैक्सिमम 300 KB का होना चाहिए। अब इमेज का साइज मुझे रिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डस्टबिन 1 बोल के हमने यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड में जाके।
इसी को नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि अलग अलग नाम से चाहिए। Okay, ठीक है, 3 फोटो अपलोड कर दिया। एक्सेप्ट, सेवन प्रोसीड, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन, क्लोज, एक्सेप्ट और पब्लिश। ये ओटीपी जाएगा। वेरीफाई। क्या बोला? ग्रेट, योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली अपलोडेड एंड क्यू फॉर रिव्यू। अब ये किसके पास चला गया? जेम के पास रिव्यू के लिए चला गया। वो सब कुछ इसको चेक करेगा। ये अभी आपको कहाँ दिखेगा? एडमिन क्लियरेंस में। इसको अप्रूवल होने में कितना टाइम लगेगा? अप्रूवल होने में इसको 2 से 7 दिन लगेगा। अब ये पब्लिश्ड में नहीं दिखेगा, एडमिन क्लियरेंस में रहेगा। अब ये जेम इसको चेक करके अप्रूव करेगा। यदि ये अप्रूव हो गया तो पब्लिश्ड में दिखेगा। यदि इसको जेम कोई भी वजह से रिजेक्ट करता है तो आपको ये नोटिफाइड प्रोडक्ट में दिखेगा, और वो आपको रीजन बताएगा कि ये प्रोडक्ट को क्यों रिजेक्ट किया गया। उसका प्रॉपर रीजन आपको दिया जाएगा। बोलिए, नया प्रोडक्ट अपलोड करने में कोई दिक्कत, कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? सेम तरीके से, हाँ बोलिए। नहीं सर। देखो, इसी को तरीके से क्लोन होता है। क्लोन के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सेम चीज लगेगा। सिर्फ क्लोन में क्या होता है, हम यहीं पर सेम, मान लो डस्टबिन ले लेता हूँ। अब मुझे कोई डस्टबिन का क्लोन कर सकते हैं। क्लोन मतलब हमारे पास कोई ब्रांड का एक प्रोडक्ट है, मान लिया ऐसा प्रोडक्ट है। तो इसी इसी टाइप का प्रोडक्ट, पूरा ऐसा ही दिखने वाला प्रोडक्ट, यही स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट है मेरे पास, और पर दूसरे ब्रांड का है। तो इस प्रोडक्ट को हम क्लोन कर सकते हैं। कैसे करते हैं क्लोन, वो भी देख लो। क्लोन करने के लिए भी सेम, सेल इन दिस कैटेगरी, पूरा सिस्टम सेम रहेगा। सिर्फ स्पेसिफिकेशन जो मैनुअली डाल रहे थे वो ऑटोमेटेड मोड पे आ जाएगा। कौन सा ब्रांड आप में क्लोन करना चाहता है? मान लो मुझे सेम एरेस्टो ब्रांड का भी ऐसा ही प्रोडक्ट है, तो एरेस्टो ले लिया। अब हम लोग सिंटेक्स ब्रांड को एरेस्टो में क्लोन करते हैं। इसका एक प्रोडक्ट आईडी होता है, इस प्रोडक्ट आईडी को कॉपी कर लो। आप जो यहाँ पे मैनुअली स्पेसिफिकेशन डाल रहे थे, ये आपको डालने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट का ये कॉपी कर लेगा। यहाँ पे क्लोन जो आता है, ये क्लोन कैटेगरी है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसको सबमिट कर दो। देखो यहाँ पे क्या है इसका, बिन फिक्स्ड पोल अनपोल्स, सेम। टू बिन माउंटेड विथ 3 पोल, 80 लीटर एचडीपी, माइल्ड स्टील, सेम स्पेसिफिकेशन इसने कॉपी कर लिया। तो ये स्पेसिफिकेशन को वो सेम तरीके से कॉपी कर लेता है। आगे यदि सेव एंड प्रोसीड करके वैसे ही जाएंगे तो आपको प्रोसीड विथ न्यू आइटम करके आप सेम तरीके से आप नया प्रोडक्ट की तरह आप क्लोन कर सकते हैं। क्लोन में स्पेसिफिकेशन के बारे में यदि थोड़ा कम भी नॉलेज रहा, तब भी आप कोई प्रोडक्ट को क्लोन कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन क्योंकि उसमें कॉपी हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोन करना। बोलिए, कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो बताइए। नया और क्लोन में कोई डाउट्स है किसी को?